जो बात अभी चल रही है कि मन जो एक बार भगवान के चरणों में चला जाता है, समर्पित हो जाता है, तो ये हमेशा भगवान के ही चरणों में रहे, भगवान के ही वचनों में रहे। तो ये चाहत अपने अंदर की होती है और वो हमने अपना मन लगा दिया उसमें, लेकिन ये रहे, ये भगवान से प्रार्थना होती है। भगवान से वरदान भी यही मांगना होता है। रामचरितमानस में भी बोला गया है कि जब रामचंद्र भगवान वनवास में थे और वहाँ पे संतों ऋषि मुनियों के पास कितने तपस्या करने वाले कितने कितने लोगों से मिलना हुआ। आप लोग कभी रामचरितमानस अगर पढ़ोगे तो आप उसमें पढ़ के जानोगे। तो ज़्यादातर ऋषि मुनियों ने सबने पहचाना भगवान को, और भगवान को पहचान के जब बात की तो कहा हम यही एक वरदान चाहते हैं, या हमारी बस ये कि हमारा मन हमेशा आप में ही लगा रहे और हमारा मन कभी माया में ना जाए। आप बस हमारे ऊपर यही कृपा करिए, और यही हमारी एक प्रार्थना है कि हमारा मन फिर कभी माया में जाए नहीं, क्योंकि वास्तव में मन का कोई ठिकाना नहीं है। कभी तो बहुत सतोगुण में आके बड़ा सात्विक बन के आपसे अच्छे कार्य कराएगा, और कभी मन माया में जाके आपको बिल्कुल विमुख भी कर जाता है। कभी कभी आप देखो, कोई शुरू में बहुत अपना मन लगाते हैं, बड़ा ऊंचे स्थिति में भी पहुँचे हुए दिखते हैं, लेकिन फिर असावधानी, किसी न किसी प्रकार का विकार वो उनके ऊपर हावी हो जाता है। उस अहंकार के कारण, विकार के कारण वो फिर अपने श्रेय साधन से गिर जाते हैं। तो वो सावधानी हमें खुद भी रखनी है, लेकिन मैं सावधानी रख रहा हूँ, मैं बड़ा सावधान हूँ, ये भी कहीं ना कहीं छिपा हुआ अहंकार आपको गिरा सकता है। तो उसके लिए अपनी सावधानी तो 100% हमें रखनी ही रखनी है, मगर भगवान से भी हमें ये प्रार्थना रखनी है कि परमात्मा चाहे जैसे भी हो, मुझे अपनी तरफ ही लगाए रखना। कहते ना, एक तरफ जग एक तरफ हरि, मुझसे चुना ना जाए। कभी कभी स्थिति आती है कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, परमार्थ के रास्ते पे चलें कि अभी संसार के कार्यों में जाएं। तो एक तरफ संसार हमें खींचता है, वहाँ भी मोह ममता, जिम्मेदारियाँ, कर्तव्य, फर्ज, धर्म, जो भी नाम आप दे देते हो वो आपको ज़रूरी लगते हैं या आकर्षण होता है। तो आपका मन चाहता है कि अब आए हैं दुनिया में तो ये भी तो देखें, ये भी तो अनुभव करें। जो भी माया के जिस चीज़ के भी आकर्षण आपके अंदर में उत्पन्न हो जाते हैं, मगर थोड़ा सा ज्ञान भी सुन लिया है, थोड़ा विवेक भी जागृत हो चुका है, तो कभी दुविधा होती है कि अब क्या करें, इधर जाएं कि उधर जाएं। जिसका विवेक प्रधान हो जाता है तो वो तो फिर उल्लंघन कर जाता है माया के हर आकर्षण का। लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस अपने आप में होता है, अरे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम एक सैर करके आ सकते हैं, हम घूम के आ सकते हैं। तो उसमें कभी गिरावट भी आ जाती है। तभी कहा कि एक तरफ तो जगत है और एक तरफ भगवान है, तो मैं कभी चुन नहीं पा रहा हूँ, मैं इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ। तो बताया गया कि बाहाँ पकड़ कोई मुझ अंधे को प्रभु की ओर झुकाए। भी हमारा मन तो अंधा हो चुका है उस समय, मतलब कि उसको सही गलत की पहचान ही नहीं होती है, उसको सही मार्ग दिख ही नहीं रहा है। माया में ऐसा अंधापन आता है। गुरुजी बोलते थे कि माया जो है सबसे, जिसको लोग समझते हैं दौलत, रुपया, पैसा, वही माया सबसे ज़्यादा दिखती है। हालांकि सभी माया है, मगर वो स्थिर जैसे सामने एकदम सॉलिड दिख रही होती है। तो बोलते थे कि दौलत मतलब 2 लात। तो दौलत तुम्हारे पास आती है तो आते के साथ ही 1 लात तुम्हारी आँखों पे मार देती है, तो तुम अंधे हो जाते हो। जिसको पैसा मिलने लगता है ना, बड़े गुरूर में आता है, वो ऐसा अंधा हो जाता है कि उसको अपना पराया, अच्छा बुरा कुछ सूझता ही नहीं है। पैसे के मद में वो नशे में चूर रहता है। उस ज्ञान उनको सुनाओ, ज्ञान की बातें बताओ, संत उनकी अज्ञानता की नींद से उनको जगा के उनकी आंखें खोलना भी चाहते हैं, सही समझ देना चाहते हैं, मगर वो नहीं लेते, वो अंधे बने रहते हैं। मतलब माया जो होती है आती है,
पहले पहले तुम्हारी आँख अंधी, तो ये नहीं कि तुम्हारी आँखों में से रोशनी ख़त्म हो जाएगी। आँखों से रोशनी तो तुमको दिखेगी, उससे सारे जगत को भी देखोगे, लेकिन यथार्थ नहीं देख पाओगे, परमार्थ का रास्ता नहीं दिखेगा उसमें। उस नशे में आ जाते हैं। और जब कभी आपसे माया चली जाती है तो वापस जाते जाते आपकी कमर पे एक लात मार के चली जाती है, दूसरी लात। दौलत मतलब 2 लात, वो 2 लातें मारती है आने पे, आँखों पे, और फिर जाएगी भी ज़रूर, सदा रहने वाली है नहीं। तो तुम्हारी कमर ही तोड़ के जाती है। लगता है कि अब तो जैसे मेरी कमर ही टूट गई, मतलब कि मेरा सारा सहारा ही सब खत्म हो गया। किसी की अगर कमर में प्रॉब्लम हो जाए तो फिर वो खड़ा भी नहीं हो सकता, बैठ भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता। जैसे सारे शरीर का जो बैलेंस है हमारी रीढ़ की हड्डी में वहीं तो है, कमर पे ही तो है। और अगर वो टूट जाती है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब कि सारे शरीर को सहारा जैसे वो दिए हुए, तो ऐसे ही मनुष्य ने अपना पूरा सहारा माया को मान लिया है। माया मिलती है, बड़े खुश होकर नाचने लगते हैं, जाती है तो रोने लग जाते हैं, सहारा केवल उसी का लेके चलते हैं। तो जो भी संत ऋषि मुनि महात्मा होते हैं वो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे आपकी माया कभी मेरे ऊपर व्यापे नहीं, मुझे आपकी माया अपने वश में ना करे और मेरा मन हमेशा आप में ही रहे। तो मन को वश में करना भगवान से प्रार्थना भी है और आपके लिए सावधानी भी है। अब मन तो आपका खुराफाती है, तो इसलिए मन को लगा के रखो, किसी अच्छे कार्य में लगा के रखो। बोला जाता है खाली दिमाग शैतान का घर। खाली बैठोगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत ही विचार आएंगे। अपने को सबके बीच में रखो, अकेले नहीं बैठो, अपने को सबके बीच में रखो और किसी कार्य में लगाए रखो। इसीलिए कहावत है खाली से बेगार भली। बेगार उसको बोलते हैं कि काम तो हम करेंगे मगर उसके बदले में हमको पैसा नहीं मिलेगा। फ्री में काम करते हैं कि हम तो बेगार ही कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं मगर बदले में हमें मिल कुछ नहीं रहा है। तो खाली बैठने से अच्छा है कि फ्री में ही किसी का कोई काम कर लो, कम से कम व्यस्त तो रहोगे और तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा तो तुम्हें अनुभव तो मिलेगा, तुमको कोई शिक्षा तो मिल जाएगी, सीख तो जाओगे कम से कम किसी के पास जाके कुछ काम करना। तो बोला कि खाली से बेगार भली, कि खाली नहीं बैठो कभी भी, अपने आप को कहीं ना कहीं किसी कार्य में लगा के रखो। वर्क अपना चेंज करते जाओ। पढ़ाई के समय पढ़ लिया, किसी और समय कुछ और काम किया, कहीं कुछ और किया, लेकिन मन को हमेशा अच्छे कार्य में व्यस्त करके रखो। तो ये बताया गया कि मन को सब समय ही किसी ना किसी काम में लगाए रखो, कभी भी बेकार ना बैठने दो। उसे खाली छोड़ते ही वो बदमाशी करेगा और तुम्हें संतप्त करेगा, तुम्ही को परेशान करेगा। अगर आप मन से कुछ काम नहीं लोगे, अपने आप को किसी कार्य में नहीं रखोगे, तो वो हमेशा खुराफाते ही करेगा तुम्हारा मन। अच्छे विचार तो कम आएंगे, तुमको नुकसान पहुंचाने वाले विचार या दूसरे को नुकसान पहुंचाने विचार वाले जो विचार है वो आपके अंदर में अधिक आएंगे, क्योंकि आपका मन अभी वश में हुआ नहीं है, आपके मन में भी भगवान पूरे बस से नहीं है। तो अपने मन को अगर आप पूरा भगवान में लगाना चाहते हो तो मन को कार्य में रखो। सत्संग है, सत्संग का कार्य है, लिखना पढ़ना है, इसमें उन्नति करनी है, किसी को सुनाने जाना है, और अपने बाकी भी काम है। आप मनुष्य शरीर आपने धारण किया है, शरीर को चलाए रखने के लिए आपके और भी बहुत सारे काम होते हैं। किसी के ऊपर कोई और जिम्मेदारी है, किसी पे कोई और सेवा है, मगर अपने को यूज़फुल बना के रखो। अगर आप अपने को यूज़फुल बना के रखोगे तो आपका मन खुश रहेगा। वरना अगर किसी काम में नहीं रहते हैं तो लगता है कि अब तुम बेकार हो गए। ज़्यादातर लोग जैसे रिटायर हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, घर में और बच्चे बड़े हो गए, बहुएं आ गई मान लो, और काम सब लोग व्यस्त हो गए काम करने में, उनसे कहते हैं अरे आप बैठो, आप अभी कुछ मत करो। तो खाली बैठे फिर उनको लगता है जैसे अब तो हम किसी काम के ही नहीं रह गए, या हमसे काम हो नहीं पा रहा, या हमारा काम किसी को पसंद नहीं आ रहा, या अब हम ये कर नहीं पाएंगे। तो फिर उनके अंदर में एक निराशा की भावना जन्म लेने लगती है और लगता है कि अब तो हम व्यर्थ हैं, अब मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है। कभी ये होता है कि मेरी किसी को भी ज़रूरत नहीं है, तो भी मन निराशा में आ जाता है, और उस निराशा में, उस दुख में
व्यक्ति अपना जीवन नरक जैसा बना लेता है, कष्टकारी बना लेता है। हमेशा ये महसूस करो कि मेरी ज़रूरत इस संसार को है, इस प्रकृति को है, और भगवान को मेरी ज़रूरत है। भगवान की बनाई हुई सृष्टि को भी मेरी ज़रूरत है। जो अभी तक जितना अनुभव आपने ले लिया उसका सदुपयोग करो ना, और अपने को यूज़फुल बनाओ, तो लोग तुमसे आके तुम्हारी जो अनुभव है, ज्ञान है, जो तुम्हारी क्षमता है, उसका सदुपयोग करेंगे। फिर लोग आके, आप अपने को यूज़फुल बना के तो देखो, यूज़लेस क्यों बना के चलते हो। हमेशा ऐसा बनाओ कि हाँ, मेरे अंदर में भी कोई टैलेंट है, मैं कुछ किसी को अच्छा बता सकता हूँ। ज्ञान बताने के साथ साथ आपके पास जो भी किसी की उन्नति के लिए जो भी आपके पास अनुभव हो वो बताओ। माया के अनुभव गिराने वाले तो सबके पास बहुत होते हैं, ज्ञानियों के पास, लेकिन ऊंचा उठाने वाला अनुभव जो आपके पास हो, या जिससे दूसरे की प्रसन्नता बढ़ सके, वो बात दूसरे को बताओ। जिस कार्य के लायक भी आप अपने को बना लोगे, लोग आपसे फिर उसी प्रकार से आपसे मदद लोग लेंगे और आप काम के बनते चले जाओगे। कुछ तो कर सकते हो, कुछ तो आता है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं आता है। फ्री में ही किसी को कुछ सिखाओ। ये क्यों उम्मीद करो कि हमें बदले में कुछ मिले। एक बदले में थैंक्स की भी उम्मीद नहीं करो। मैंने किसी का पर्स गिर गया था, उठा के दिया, लेके चलता बना, उसने थैंक्स भी नहीं कहा। रुमाल किसी का गिरा था, उसने उठा लिया, मेरे को थैंक्स नहीं बोला। राह चलते कई बार ऐसा होता है। लोग आप किसी की मदद करो कभी इस प्रकार की, तो कभी पलट के हो सकता है वो थैंक्स ना बोलें आपको, फिर तुम्हें बुरा लगेगा। बुरा क्यों लगा? क्योंकि तुमने उम्मीद की थी कि वो थैंक्स बोले। हो सकता है वो बहुत जल्दी में हो, हड़बड़ी में हो, ना ध्यान रहा हो, या उसको इतनी नहीं समझ है कि मुझे इस बात के लिए भी थैंक्स बोलना चाहिए। कभी लोग सोचते हैं कोई हमारे से कोई अच्छा बड़ा काम करेगा तो हम थैंक यू बोलेंगे, इतनी छोटी सी बात के लिए क्या थैंक यू बोलेंगे। दादाजी कभी बस में सफ़र करते थे, तो बस में बैठे तो जो बस का कंडक्टर है उसने आके टिकट दिया, इन्होंने पैसे दिए, उसने टिकट दिया। तो जब टिकट उसने पकड़ाया तो दादाजी ने कहा थैंक यू। तो वो बोलता था कि अरे इसमें आप हमें थैंक यू क्यों बोल रहे हैं, ये तो हमारा काम है, आपने पैसे दिए, हमने आपको टिकट दिया। तो बोलते नहीं, फिर भी थैंक यू है तुम्हारा। मान लो तुम अभी दूर ही रहते ही हाँ हमारी सीट तक आके हमको टिकट नहीं देते, या भीड़ में मान लो औरों को दे रहे हो, हम आके अपनी सीट लेने के मारे जल्दी बैठ जाते हैं, हमको टिकट मान लो नहीं मिल पाता और तभी चेकिंग हो जाती, तो फिर हम तो विदाउट टिकट पकड़े जाते हैं ना। तुमने आके हमें दिया, थैंक यू है। मतलब इतनी सी बात में भी उसको थैंक्स बोल देते थे। जबकि दादाजी के समय में कितनी पुरानी बात है, 50 हो 70 कितने साल पुरानी बात होगी, तो इतना कोई ज़्यादा थैंक यू का मुझे लगता है लोगों को इतना रिवाज भी नहीं होगा, या इतना लोगों को कानों को आदत भी नहीं होगी थैंक यू सुनने की। अभी तो बच्चों को बचपन से ही बताते हैं बेटा हर बात के लिए थैंक यू बोलो बोलो, बताते हैं, वरना ऐसे पहले कभी मान लो इतना ज़्यादा नहीं भी कोई बताते होंगे। या बस कंडक्टर सोचेगा इसमें क्या थैंक यू बोलना, हम सब आ रहे हैं, मैं टिकट दे रहा हूँ, पैसे दे रहे हैं, लेके चलते जा रहे हैं, कोई भी नहीं बोलता है उसको थैंक यू। गुरु सिखाता है कि हर एक के लिए थैंकफुल होके रहो। कोई तुमसे फ्री में भी अगर काम ले रहा है तो भी बोलो कि शुक्र है मेरे काम में किसी को परफेक्शन नज़र आया, पसंद आया, तो कोई मेरे से सेवा ले रहा है। सेवा कोई तुमसे ले तो उसके शुक्राने गाओ, ये नहीं कि वो मेरे शुक्राने गाए कि हाँ इसने मेरी सेवा की। ये इच्छा नहीं होनी चाहिए। इच्छा हमेशा हमको दुखी करती है। तो अगर कोई आपसे फ्री में भी काम लेता है, बेगारी भी होती है, तो भी हमें कर लेनी है। और मन को कभी भी खाली नहीं बैठाओ, और खाली छोड़ोगे तो वो तुम्ही को परेशान करेगा। एक चुटकुला टाइप दृष्टांत कितनी बार सत्संग में बताया जाता है कि एक आदमी था, तो कैसे एकदम से क्या हुआ, ऐसे होता है ना चिराग का जिन निकल आया, तो एक उसको जिन कहीं से उसको मिल गया। कहानी बचपन में सब लोग ने बड़ी पढ़ी है कि अलाउद्दीन का चिराग था, तो उसको चिराग जादू का मिला, तो उसने उसको साफ़ करने के लिए रगड़ा, तो उसमें से जिन्न प्रकट हो गया।
अब ऐसे एक जिन्न प्रकट हो गया कहीं पे एक व्यक्ति के सामने। वो कहता है मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। या तो काम बताओ, काम करूंगा, नहीं तो मैं खा जाऊंगा तुमको। तो बड़ा खुश हो गया। उसने कहा अच्छा जाओ ये काम करके आओ, वो काम करके आओ। वो तो जिन्न था, पलक झपकते बड़ी जल्दी से काम कर ले। अब और बताओ, अब और बताओ। तो कितने काम कोई बताएगा, दूर दूर वाले काम भी वो बड़ी जल्दी करके तुरंत चलाया। अब ये परेशान हो गया, जल्दी बताओ नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब सोचे मैं कौन सा काम बताऊं, कोई काम ही नहीं समझ में आया। और वहीं पे उस व्यक्ति का एक समझदार मित्र एकदम से आ गया, बोले क्या परेशान हो रही है, जिन्न जो है ना, इसको बताओ क्या काम बताऊं, काम बताऊं, बोल रहा है काम नहीं बताऊंगा तो मुझे खा जाएगा। तो उसने कहा ऐसा है, इसको काम बताओ, ये जो सीढ़ी है ना सामने, सीढ़ी पहले चढ़ो उसके बाद उतरो, उतरने के बाद फिर चढ़ना और फिर उतरना, और ये काम तुम करो। तुम्हें उतरने के बाद चढ़ना है, चढ़ने के बाद उतरना है। बोला जाओ ये काम करो, पहले उतरने के बाद चढ़ लेना, चढ़ने के बाद उतरना। अब वो तो फिर नेवर एंडिंग काम हो गया ना, क्योंकि वो सीढ़ी चढ़ा तो उसको कहा था चढ़ने के बाद उतरना है और उतरने के बाद चढ़ना भी है, फिर उतरना फिर चढ़ना, ये तो हो गया। तो उसका पीछा छूट गया, वो जिन्न से उसका पीछा छूट गया। तो उसने बड़ा अपने मित्र का शुक्राना माना, शुक्र है तुमने इस जिन्न से मेरे को छुड़ा दिया, कम से कम इस सीढ़ी चढ़ने उतरने में अब व्यस्त हो गया। तो सिद्धांत इसका ये है कि वो जिन्न है हमारा मन। हमारा मन हमको तंग करता रहता है, मुझे कुछ काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हें ही खाऊंगा। हमारा मन हमें ही तो तंग करता है। आपके पास जब कोई काम नहीं होता है तो मन आपको तंग करता है, तुम खाली हो, तुम बेकार हो, तुम बेरोज़गार हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो मन हमको तंग करता रहता है, और मन को कोई काम है नहीं तो तुम्हें ही तंग कर रहा है। वो अच्छा मित्र जो होता है गुरु, वो हमें मिल जाता है। वो कहता है इस मन को ज्ञान के कार्य में लगा दो, सत्संग सुनो और सुनाओ, सुनो और सुनाओ। जैसे ये होता है ना सीढ़ी चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, तो गुरु हमको किस काम में लगाता है कि तुम सत्संग सुनो और सत्संग सुनाओ, इसी काम में लग जाओ। आप जपे और अनाम जपावे, सुनत कहत रहत गत पावे। तो हमारा मन जब ज्ञान के कार्य में व्यस्त हो जाता है तो फिर वो आपको तंग करना छोड़ देता है, और केवल आपको ही नहीं, वो किसी को भी तंग नहीं करता। फिर ज्ञान सुनने में एकाग्रता आएगी, ज्ञान सुनाने में भी एकाग्रता आएगी, किसी को तंग थोड़ी करोगे उसमें। फिर तो मन को कभी भी खाली नहीं बैठने दो। जो व्यक्ति खाली बैठे रहते हैं वो अपने आप से दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो यही बताया कि मन को सब समय किसी न किसी काम में लगाए रखो, हर समय कभी भी बेकार न बैठने दो। उसे खाली छोड़ते ही वो बदमाशी करेगा और तुम्हें संतप्त करेगा। जब मन बिल्कुल ही खराब हो जाए, कभी मन आपका बहुत खराब हो जाता है किसी बात में, या किसी प्रलोभन और मानसिक उत्तेजना को प्रयत्न करके भी हटाने में तुम असमर्थ होते हो, ऐसा मालूम पड़े, तब उस जगह से ही हट जाओ। जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी परिस्थिति से, किसी बात से, किसी व्यक्ति के व्यवहार से कभी ऐसा होता है कि आपका मन बहुत ख़राब हो जाता है कि उसने इस तरह से व्यवहार किया, ऐसा बोला, या मेरे सामने ऐसी परिस्थिति आई, या मैंने ऐसा दृश्य देख लिया, ऐसे शब्द सुन लिए, कुछ भी कारण, कभी घर में या कभी बाहर, कभी अजनबी जगह पे भी, तो मन कभी बड़ा अंदर से ख़राब हो जाता है। तो अगर आपका मन किसी वजह से बहुत ख़राब हो गया है, और या किसी प्रलोभन में आया आपका मन, लोभ लालच में आ गया मान लो, और या कभी आपके अंदर में कोई मानसिक कष्ट आ गया, मानसिक उत्तेजना हो गई है, कभी किसी के कारण से आपका भी मन बड़ा उत्तेजित होने लग जा रहा है, और तुम उसको प्रयत्न करके भी हटाने में असमर्थ हो रहे, तुमको लग रहा है कि अब मैं जो हूँ इन परिस्थितियों के या इन भावनाओं के चंगुल में पड़ रहा हूँ, अब मैं गुलाम सा बन रहा हूँ, मेरा मन उत्तेजना में भी आ रहा है, क्रोध में भी आ रहा है, और मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन अब आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, या मेरा मन लालच में आ रहा है, या मेरा मन किसी और वजह से बड़ा खिन्न हो रहा है, ख़राब हो रहा है, और हम उसको हटा नहीं पा रहे हैं उस ख्याल को। तो जब तुम्हें ऐसा मालूम पड़े तब तुम उस जगह से ही हट जाओ, फिर उस स्थान से हट जाओ जहाँ बैठ के आपको कोई शब्द सुनने को मिलते हैं, या कोई दृश्य देखने को मिलता है, या जहाँ बैठ के आपके मन में कुछ परेशानी हो रही है, तो उस जगह से उठ जाओ। अपने कमरे से उठ के दूसरे कमरे में चले जाओ, कहीं बगीचे में, बाहर, छत पे, बालकनी में,
गेट के पास खड़े हो जाओ, कहीं मतलब अलग चले जाओ उस जगह से। आप उस समय अगर आप अपने आप को ऐसी स्थिति में पाते हो तो उस समय आप उस जगह से हट जाओ। उस प्रतिकूल आबो हवा में से बाहर निकल आओ। वो उस समय का जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो भी वातावरण है, अकेले हो तो भी वहाँ का वातावरण है, कोई दूसरा है तो भी वातावरण है। आप ये नहीं सोचो कोई दूसरा आके कलह क्लेश मचा के वातावरण को ख़राब कर रहा है, लेकिन कभी अकेले में भी तो आपका मन खराब हो जाता है। किसी की बात को सोच के आपको बड़ी परेशानी होने लगती है, दुख होने लगता है या बड़ा क्रोध आने लगता है। तो वो वहाँ का बाहर का वातावरण खराब हो चुका है उस विचार से। तो उस जगह से हट जाओ, क्योंकि वो प्रतिकूल है, आपके अनुकूल नहीं है। तो उस प्रतिकूल आबो हवा में से बाहर निकल आओ। खुले मैदान की मुक्त पवन में तेज़ी से 3-4 मील तक घूम आओ। कम से कम ये है कि आप घर से बाहर ही निकल जाओ, कुछ नहीं है तो किसी पार्क में चले जाओ, 2-3 किलोमीटर घूम लो, 3-4 किलोमीटर चलते ही आओ, जब तक पूरी तरह थक ना जाओ ना, तो आपका मन बहल जाएगा, आपका मन बदल जाएगा। वरना आपका मन आपको बहुत तंग करेगा। कि उस प्रतिकूल आबो हवा में से बाहर निकल जाओ। खुले मैदान की मुक्त पवन में, खुली हवा है, खुला मैदान है, हवा भी खुली है बिल्कुल, तो तेज़ी से 3-4 मील घूम आओ। इतने से ही वो अधोगामी भाव दूर हो जाएगा। ये जो नीचे गिराने वाले भाव हैं ये आपके फिर दूर हो जाएंगे। कम से कम उतने समय के लिए तो दूर हो ही जाएंगे। जो बैठ के आप इतना परेशान होते हैं, थोड़ा मन बहल जाएगा, मन चेंज हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब आप अपने घर में वापस आओगे तो जो उस समय जितना तंग आपका मन आपको कर रहा था, अब तो आप देखोगे आपका मन फिर नहीं उतना तंग कर, उसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव प्रभाव पड़ चुका है। तो इसलिए जो गिरावट वाले ख्याल हैं वो हमारे दूर हो जाते हैं। प्रलोभन से बचने के 2 ही उपाय हैं, या तो युद्ध या पलायन। ये लालच है, किसी प्रकार का आकर्षण है, किसी प्रकार का लालच है। तो प्रलोभन हमको दिखता है, माया में आकर्षण दिखता है, तो उससे बचने के यही 2 उपाय हैं। या तो आप अपने से संघर्ष करो कि ये मुझे दिख रहा है लेकिन मुझे ये लेना नहीं है। भले मुझे दिख रहा है, मैं अपने मन को जो है मन से युद्ध करूँगा। एक संत था, सन्यासी, तो उसके मन में विचार आया, जब भिक्षा मांगने के लिए ऐसे सन्यासियों को तो जाना पड़ता है, तो जो भी घर के, जिस घर के जो भी लोग दे दें वही उनको खाना पड़ता है। ऐसे भिक्षा मांगने के लिए वो किसी घर में जाके लेके फिर आ रहा था, तो उसने देखा रास्ते में हलवाई की दुकान है, तो बड़ी गरम गरम जलेबियाँ बन रही हैं और उसकी इतनी सौंधी अच्छी सुगंध देख रहा है, बन रही हैं, लोग खरीद रहे हैं। मन में आया लोभ, लालच, प्रलोभन की जलेबी नहीं खाते हम तो, कोई ऐसे बांटता देता भी नहीं है, जलेबी खाएं। अब सन्यासी था, उसके पास तो कोई पैसा तो था नहीं, क्या करे, दुकानदार तो बिना पैसे के देगा नहीं। तब उसने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी मैं जाता हूँ कहीं पे थोड़ी देर मजदूरी कर लेता हूँ, पैसा मिल जाएगा तो हम जलेबी खरीद लेंगे। अब वो सवेरे भिक्षा मांगने निकला था। फिर उसने क्या किया, किसी दुकान में जाके कहीं पे बोरियां अपनी पीठ पे लाद के और दूसरी जगह पे रखनी थी। कभी होता है ना, कहीं ठेले पे रखनी है, कहीं ट्रक से उतार के गोदाम में रखनी है। ऐसे मजदूरी वाले इस प्रकार का काम भी करते ही हैं। तो उसने सवेरे से लेके दोपहर तक, शाम तक जैसे मजदूरी की, अपनी पीठ पे बोरियां लाद लाद के पहुंचाई। फिर उसको पैसे मिले। अब वो पैसे जो मिले, चला गया हलवाई की दुकान में। वहाँ तो सवेरे से शाम को भी बनती रहती थी जलेबी। उसने खरीदी जलेबी, बड़े खुश होके बड़ा दोना भर के जलेबियाँ खरीदी और फिर जाके बैठा। वहीं पास में नदी थी, वहाँ चला गया, क्योंकि उसने मेहनत तो की, मजदूरी तो की, लेकिन शाम तक जब उसको पैसे हाथ में आए तो उसने ये विचार किया कि देखो, इतना पूरा समय आज इतने पैसे के लिए मेरा पूरा आज का दिन व्यर्थ चला गया। अब जब वो पहुंचा वहाँ, अपने मन को बोलता है कि मन, आज तुमने लोभ लालच किया, जलेबी खाने की इच्छा,
मैंने भी तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मेहनत की, कमर भी दुख गई पूरी, भक्ति भावना भगवान का नाम सारा दिन कुछ नहीं हो पाया। तो अब वो नदी किनारे बैठा, उसने दोनों में से एक जलेबी निकाली, अपने मुंह तक लेके गया, खाई नहीं, उसको पानी में डाल दिया। फिर दूसरी जलेबी ले गया, मुंह तक ले गया, पानी में डाल दिया। बोला मन खिलाऊंगा नहीं तुमको मैं, तुमने मेरे को आज मजदूरी करवाई है भगवान की भक्ति से छुड़ा के, तो मैं अब संघर्ष करूंगा। तो अब उसने अपने ही विचारों से तो युद्ध किया, तो उसने एक भी जलेबी नहीं खाई, सब पानी में बहाता चला गया कि अब कम से कम मैंने मन की इच्छा पूरी नहीं की तो अभी दोबारा इच्छा नहीं करेगा। वरना आज अगर एक दिन इच्छा पूरी करेंगे, कल किसी और बात की इच्छा करेगा, परसों किसी और बात की इच्छा करेगा। ऐसी रामतीर्थ की बात भी बताई जाती थी। उनके मन में भी एक बार एक सेब खाने का ख्याल आ गया। अब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हो, आपके मन में ख्याल आया आप खा लो। लेकिन कभी कभी कोई अपने मन की साधना करने के लिए या अपने मन को उस आकर्षण से, उस लालच से हटाने के लिए अपने से ही मेहनत करता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग सब लोग ऐसा करना शुरू कर दो, लेकिन कोई अपने लिए इस प्रकार से भी मेहनत करता है। तो वो सेब खरीदने का ख्याल आया तो उन्होंने सेब खरीद लिया, अपने पास पैसे हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, पैसा होता है, खरीदा। लेकिन ये था कि इच्छा तो है ना ये, तो उसने अपने कमरे में खिड़की पर वो सेब रख दिया, खाया नहीं, रोज़ उसको देखे छोड़ दे। फिर जब वो सेब सूख गया, ख़त्म हो गया, तो उसको उठा के फेंक दिया, फिर एक नया सेब ला के वहाँ रख दिया कि जब तक मैं अपने आप को ये ना देख लूँ कि अब मैं मन किसी चीज़ की भी इच्छा नहीं करेगा। फिर उसने देखा कि अब मन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं हो रही है, वो सेब खाने की इच्छा या कोई भी चीज़ खाने की इच्छा। तो ये होता है जैसे अपने से संघर्ष करना। हम लोग सत्संग में जब जाते थे तो शुरू में जैसे कभी बहुत सारी बातें रोज़ रोज़ ही कहीं कहीं चलती हैं। तो ऐसे एक बार बात चल रही थी कि जो चीज़ तुमको बहुत पसंद है, टेबल पे वो आए सामने और तुम उसको ना खा के देखो अपनी मर्ज़ी से, कभी एक बार, ये नहीं कि हमेशा ज़िंदगी भर के लिए छोड़ दो, लेकिन ना खा के देखो, तो देखो तुम्हारा मन चलता है कि नहीं चलता है। मन चलता है तो फिर मन को वश में करो कि क्यों चल रहा है, और चीज़ें भी तो हैं। बोलते थे अक्सर शादी ब्याह में, फंक्शन पार्टी में, दावत में कहीं लोग जाते हैं, पंगत में बैठे हैं तो और चीज़ें परोस के आ गई, मान लो कोई चीज़ ख़त्म हो गई, आप तक नहीं पहुंची, ये अभी वो आई तो आवाज़ देंगे औरों के पास ये सब आ गया ना, मेरे पास अभी तक ये नहीं आया, तो बाबा अभी बाप ये चीज़ नहीं आई मेरे पास, ये अरे हम तो देर में पहुँचे, फलाना आइटम ना ख़त्म हो गया था। तो जो चीज़ ख़त्म हो गई थी उसके प्रति कितना आकर्षण, कितना प्रलोभन, कितना वो रहता है, अफसोस लगता है हमें नहीं मिल पाई, चीज़ ख़त्म हो गई, कम हो गया। कढ़ी तो खाई लेकिन उसकी पकौड़ी ख़त्म हो गई थी, वो नहीं मिली, कहीं कुछ। तो ये कि उसके बिना भी तो खा के देखो ना, जो है उतने में भी तो आपका पेट भर सकता है। टेबल पे अगर मान लो 2 सब्ज़ी हैं, 3 सब्ज़ी हैं, कोई चीज़ है आपकी कोई बहुत पसंद की बनी है, तो आप जो हो सब लोग खाना खा रहे हैं तो आपको लगेगा मेरे पसंद की चीज़ है, ये ख़त्म ना हो जाए कहीं। कभी बचकानापन होता है तो लोग अपने लिए कटोरी में पहले छुपा के रख देते हैं कि सब लोग खा पी लेंगे तो मैं बाद में खाऊंगी, कम से कम मेरे लिए बच तो जाए। ये एक जैसे कि बाल बुद्धि होती है, बड़े लोग भी कभी कभी ऐसा कर लेते हैं नासमझी में, लेकिन जब थोड़ी सी मैच्योरिटी उनको आती, कहते कोई बात नहीं, सब आप खाते ही रहते हैं, बनाया तो तुम्हें नहीं है ना, अगर ख़त्म हो गया तो अगले दिन फिर बना लेना, उसमें क्या हुआ, मगर छोड़ नहीं पाते। तो बोलते थे गुरुजी कि वो तुम ना खा के देखो, देखें तुम्हारा मन चलता है कि नहीं चलता है। तो हम लोग इस प्रकार का कभी अभ्यास घर में कर लिया करते थे चुपचाप कि हाँ सही बात है कि हाँ ये वाली चीज़ बहुत पसंद की है, और चीज़ सर्व करी सबको, वो भी अपने लिए नहीं परोसी कि नहीं बाद में खाएंगे, फिर बाद में खाएंगे ही नहीं कि देखे तो कहा मन नहीं चल रहा है, तो बड़ा मन खुश होता था कि मन नहीं चला। तो सहजता में भी कभी आ जाए कि जो पास में है, जो मिला है मेरे लिए वही काफ़ी है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये बात तब पक्की होती है। वरना आज छोटी छोटी बातों में आप लोभ लालच करोगे तो फिर अपने मन को और बातों से कैसे मुक्त कर सकते हो, किसी और प्रकार के लालच से कैसे हट सकते हो।
तो ये होता है कि आप जो प्रलोभन से बचने के दो ही उपाय हैं, या तो युद्ध करो, जैसे कि अभी बात इतनी चल रही है, अभी आपने अपनी भावनाओं से संघर्ष किया कि सामने चीज़ है मगर मैं उसको इस्तेमाल नहीं करूँगा, और या फिर ये है कि आप वहाँ से पलायन कर जाओ, मतलब हट जाओ, ना वहाँ रहो, ना वो देखो, ना आपका मन चले। वरना कई बार सामने कोई चीज़ देख के आपको ज़्यादा परेशानी होती है, कहते थे हमारी पीठ पीछे जो होता रहे, कितना भी अव्यवस्था होती रहे, सामने देख के आपका मन चलता है किसी बात में, प्रलोभन में, या कि कोई काम ठीक नहीं कर रहा है। रसोई में आप देखो जो बड़े लोग होते हैं ना, कभी वो आएंगे तो जो कम उम्र लोग हैं घर में, लड़कियां, बहुएं या नौकर कोई भी, तो वो कहीं नुकसान कर रहा है, कहीं घी गिरा दिया, कहीं ये चीज़ गिर गई, कहीं पानी खुला छोड़ दिया, कहीं कुछ, तो आपका मन देख के परेशान होता है। अब उससे क्या होता है, आप अपने मन से संघर्ष नहीं करते, अपने आप से युद्ध नहीं करते कि परेशान ना रहो, जिसके द्वारा नुकसान दिखता है उससे युद्ध करना शुरू कर देते हो, ये नहीं देखा, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, और अपना खून भी चलता है। अगर आप कोई चीज़ परेशानी की देखो, एक बार किसी ने सत्संग में ये बात बोली, सत्संग से उठ के जब घर में जाते हैं तो घर पूरा फैला फैला दिखता है एकदम, हम सबरे सबरे सब समेट के आए, और फिर बाद में कोई देर से नहाएगा तो टॉवल जहाँ सुखानी है वहाँ नहीं डालेगा, पलंग पे फेंक दी, कहीं टेबल कुर्सी पे, कहीं इधर कहीं उधर, तो सब चीज़, तो उससे इरिटेशन होती है कि सब लोग अपना काम क्यों नहीं प्रॉपर वे में ठीक से क्यों नहीं कर लेते हैं, कि ऐसा क्यों नहीं सब लोग कर लेते हैं। तो गुरुजी ने कहा था कि तुम जब सत्संग से निकल के घर वापस गई हो, तुम तो ठीक करके आई थी, तो जो भी वहाँ पे अस्त व्यस्त हुआ तो तुम्हारे घर के लोगों ने किया है, पहली बात तो, और ये कि अगर तुमको दिखा तो तुम एक बार फिर से ठीक कर दो, अपने मन को अस्त व्यस्त नहीं करो, बाहर का अस्त व्यस्त देख के आप उसको खुद एक बार ठीक से कर दो। जाओ, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पड़ी है, यहाँ नहीं पड़ी होनी चाहिए थी, वहाँ रखी होनी चाहिए थी, चुपचाप उठा के रखते जाओ, लेकिन अपने मन को स्थिर करो। अब यहाँ से पूरी अच्छे से स्थिरता और शांति लेके जाओ, और समझा चुके हो, बोलने की नहीं ज़रूरत है, ताकि आपका मन ना परेशान हो। वरना क्या होता है, हम दूसरे से युद्ध करना शुरू कर देते हैं, या बोले ठीक है तुमको जिसने डाल रखा है पड़ा रहे तो तुम वहाँ से हट जाओ, अस्त व्यस्त पड़ा है तो पड़ा है। लोगों को बड़ा वो लगता है, फलाने ने अपना बिस्तर ठीक नहीं किया, अपने कपड़े ठीक नहीं किए, उसके ऐसे पड़े हैं, उसके वैसे पड़े हैं, तो वो जाने, उसका काम जाने, या तो तुम ठीक कर दो वरना पड़ा रहने दो, वहाँ से पलायन कर जाओ, वहाँ से हट जाओ। तुम अपने कमरे के, तुम अपनी अलमारी के, तुम अपने कपड़ों के, तुम अपने सामान के जिम्मेदार हो, और तुम्हारी ही आंखों को नहीं अच्छा लग रहा है तो तुम ठीक कर लेते हो, फिर इरिटेट मत हो जाओ। सिखाने पर भी कोई नहीं सीखे तो आप क्या कर सकते हो, ये सारी ज़िंदगी क्या अपने आप को परेशान करते रहोगे। तो ये है कि हमारा मन किसी प्रलोभन में आए या किसी प्रकार के विक्षेपता में आए, तो दो ही उपाय हैं, या तो युद्ध है या पलायन है। पर मन से भागकर कहीं अकेले रह भी तो नहीं सकते, औरों से तो आप भाग के कहीं जा सकते हो, लेकिन मन तो तुम्हारे साथ ही साथ रहेगा, मन से छूट के कहीं जा नहीं सकते। तो या तो उसको वश में ही करना होगा, या उसके इशारे से उठना बैठना होगा। या तो आप अपने मन को वश में करोगे, या मन के इशारे से उठोगे बैठोगे, दो में से एक काम करने पड़ेंगे। अब क्या पसंद आता है तो वो कर लो। तो मन के इशारे से ही चल रहे थे मनमुखी होके, तो जैसे कोई मान लो आपकी कार चलाने वाला कोई ड्राइवर है, वो ड्राइवर तो है, चला सकता है, लेकिन मान लो उसको आँखों से ठीक से दिखता नहीं, कानों से उसको सुनाई नहीं देता है, अंधा भी है, वो बहरा भी है, तो ऐसे ड्राइवर को तुम अपनी गाड़ी चलाने को दोगे? कि हम कुछ कह रहे हैं वो सुन नहीं पा रहा है, या कोई हॉर्न बजा रहा है तो वो सुन नहीं पाएगा, या उसको आँख से सामने ट्रैफिक ही नहीं दिख रहा ठीक से तो टकराएगा। किसी अंधे और बहरे ड्राइवर को आप गाड़ी चलाने को नहीं दोगे। तो मन तुम्हारा अंधा भी और बहरा भी, आँखों से जगत को देख के भी नहीं सीखता, इतना दुनिया में जो हो रहा है तो देख के भी नहीं उसको अकल आती, और संतों की वाणी सुन के भी नहीं समझता है, तो हुआ ना अंधा और बहरा। अब ऐसे अंधे और बहरे मन को तुमने अपनी सुंदर
मानव काया, इसको चलाने के लिए उसके हाथ में सौंप दी, यही चलाएगा, तो वो तो फिर गड्ढे में गिराएगा ना। अंधा ड्राइवर क्या करेगा? आपकी गाड़ी को गड्ढे में गिराएगा, किसी से टकराएगा। तो रोज़ बेचारों की टक्कर होती रहती है, क्योंकि आपकी गाड़ी आपके मन अंधे ने चला रखी है। अपने जीवन की डोर भगवान के हवाले करो, तो फिर आपका जीवन की यात्रा सुगम हो जाए, अच्छी हो जाए। लेकिन हम गलत काम करते हैं, किसके हाथों में नहीं देना चाहिए उसी के हाथों में दे देते हैं। वो हमको समझ रखनी है भाई, या तो मन के इशारे में चलोगे, और मन अगर तुम्हारा अज्ञानी है तो अज्ञानता की तरफ ही तो लेके जाएगा। ज्ञानवान तो है नहीं मन, तो फिर मन को अपने वश में करने की कला सीखो, इतना ज्ञान पक्का करो। फिर जब आप ज्ञानवान बनोगे, आप मन को वश में करोगे, आपका मन भी ज्ञानवान हो जाएगा, फिर वो आपको अच्छे रास्ते लेके जाएगा। फिर तो अगर कोई ड्राइवर है जो सही सुनता है, सही देखता है और उसको सही चलानी आती है, फिर तो आप निश्चिंत होकर उसके ऊपर छोड़ के यात्रा आराम से करते हो ना, कि नहीं ये बहुत परफेक्ट है, चलाने में अच्छा है। तो गुरु हमारे मन को परफेक्ट बना के हमको सौंप देता है, फिर आपकी जीवन यात्रा बड़ी अच्छी हो जाती है। इसलिए हमें अपने मन को वश में खुद भी करना है, और मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। जो अपने मन को गुरु के हवाले कर देता है कि मेरे मन में कुछ भी चलेगा मैं बताऊंगा, लेकिन जो गुरु कहेगा करूंगा, वो जो मन कहेगा वो नहीं करेंगे। हम मनमुखी नहीं बनेंगे, लेकिन हम गुरुमुख बन के चलेंगे। तो दो यही काम तुम्हें करने पड़ जाते हैं कि मन से भाग के कहीं जा भी नहीं सकते, अकेले तुम रह भी नहीं सकते। तो या तो मन को वश में करो, या मन के इशारे से उठना बैठना करो। तो हमें अपने मन को वश में करना है। मनुष्य का मतलब है जो मन को वश में कर सके। जैसे काष्ठ की अंतर्निहित अग्नि, लकड़ी में भी आग होती है, और जैसे घर्षण द्वारा, दूध का मक्खन जैसे मक्खन के द्वारा, तिल का तेल जैसे पेरने से, मिट्टी के नीचे का जल जैसे खोदने से प्राप्त हो जाता है, उसी तरह जीव की हृदय गुहा में निहित उसका स्वरूप जो परमात्मा है, वो भी प्राणपण पूर्वक तपस्या और एकाग्रता से प्राप्त होता है। जब आप मन को वश में करते हो और एकाग्रता ज्ञान से हमको आ जाती है, तो जो परमात्मा तुम्हारे अंदर बसा हुआ था, तुम्हारे हृदय की गुफा में, तुम्हारे हृदय की गहराई में बसा था, वो प्रकट होके आ जाता है। जैसे पानी धरती के अंदर है, लेकिन ऊपर से मिट्टी की खुदाई करने से आपका कुआं बन जाता है, आपको नीचे से पानी मिल जाता है। तिल में तेल है, मगर उसके तेल को प्राप्त करने के लिए हमें तिल को पूरी तरह से उसको पेराई करनी पड़ती है, उसका तेल निकालना पड़ता है। सरसों के दाने होते हैं, सरसों का तेल निकलता है, तिल का तेल सभी के तेल होते हैं सब में, मगर उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है ना, उसमें से तेल निकालने के लिए। ऐसे तो आपको बाहर से तेल नहीं दिखता होता है, या दूध आप ऐसे देखो तो उसमें आपको घी नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसको भी आपको कितना कितना तरीका अपना के उसका मक्खन बना के फिर घी आपको तैयार मिलता है ना, उसी में से तो निकलता है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। उसको दूध का मक्खन जैसे मंथन के द्वारा मिलता है, उसको मथने से आपको दूध में से मक्खन मिल जाता है। और लकड़ी में भी अग्नि है, तो उसको दूसरी उससे रगड़ने से चिंगारी उसमें से भी प्रकट हो जाती है, पत्थर में से भी प्रकट हो जाती है। तो मेहनत करनी पड़ती है। तो तुम्हारे में से भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। ये नहीं बोलो कि हमारे में से भगवान प्रकट नहीं हो सकते हैं, उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए तो नहीं हो सकता है। आप सोचते हो हम मेहनत कुछ ना करें और ऐसी कोई जादू का डंडा कोई घुमा दे छड़ी और हमको सब कुछ ऐसे ही मिल जाए बिना मेहनत किए। तो अपने स्वयं से आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तो जो हमारे अंदर में जो हमारा अपना जो सच्चा स्वरूप है, जो परमात्मा है, वो भी पूरे प्राणपण पूर्वक मतलब पूरे मनोयोग से तपस्या और एकाग्रता से प्राप्त हो सकता है। जैसे वो चीज़ें इतनी मेहनत से प्राप्त होती हैं, तो अपने से भी हम तपस्या में रहते हैं, मन की, वाणी की, इंद्रियों की तपस्या में, और एकाग्रता रखते हैं, तब हमारे अंदर का परमात्मा, हमारा अपना स्वरूप प्रकट हो जाता है। ध्यान जप साधन की प्रथम अवस्था में क्रमशः धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए।
ध्यान लगाओ या जप करो या सत्संग भी होता है तो धीरे धीरे करके आपका बढ़ना चाहिए। पहले आपको 10-15 मिनट मन में एकाग्रता आती थी, फिर आपको 1 घंटा भी अगर सुनने को मिले तो आप इतनी चाव से सुनो। 1.5 घंटा 2 घंटा सारा दिन भी अगर आपको सत्संग सुनने को मिलता रहे, हमारा समय बढ़ता रहना चाहिए। उतने में संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाओ। जो भी आप कार्य करते हो, तो चाहे जप ध्यान है या साधना की है या सत्संग है, तो उसकी प्रथम अवस्था में तो क्रमशः धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहिए। आज यदि आधा घंटा या 45 मिनट, तो कुछ दिन के बाद में 1 घंटा, बाद में 1.5 घंटा 2 घंटा, इस तरह से हो सके तो उतना ही आपको सहजता से करते जाना। हठात अतिग्रह से या मन की उत्तेजना से, मतलब ज़बरदस्ती अति कर लेने से या मन की उत्तेजना से बलपूर्वक अपनी सामर्थ्य से अधिक करने पर बाद में खुद को ही भोगना पड़ता है। कभी तो आप बड़े जोश में ना अपनी सामर्थ्य से अधिक बैठ के ध्यान लगाओगे, मेडिटेशन करोगे, या किसी प्रकार की तपस्या है या जप है या और भी कोई साधन है आपका, तो कभी तो आप सारा दिन बैठ गए, फिर बाद में आप देखोगे अगले दिन तो पूरा शरीर थक रहा है, कमर दुख गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो सहजता से आपका समय बढ़ता है ना, और मन भी धीरे धीरे करके आपका लगता है। वरना आपका मन किसी दिन तो ज़बरदस्ती आप, कभी होते हैं ना, कोई भागवत होती है, कुछ होता है कि लोग कई घंटे तक बैठ के सुनाते। क्या रोज़ उतनी घंटे बैठ के भगवान का नाम सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। एक दिन चले जाएंगे, अरे इस भागवत सप्तम हो रहा था ना, 7 दिन में 1 दिन चले गए, बहुत है। जिसके घर में हो रहा है वो 7 दिन पूरा लगातार बैठता भी नहीं है, वो और व्यवस्थाओं में लगा रहता है। या मान लो कोई बैठ भी जाए, उसके बाद फिर लगातार तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि वो तब उसने ज़बरदस्ती अपने आप को बिठाया था। तो सहजता में हमको आना है। अगर ज़बरदस्ती अपनी सामर्थ्य से अधिक हम कार्य करेंगे कुछ भी, तो बाद में खुद को ही भोगना पड़ेगा, और इसकी प्रतिक्रिया इतनी भीषण होती है कि उसे सहन करना महाकठिन हो जाता है। आप ज़बरदस्ती अगर मेडिटेशन भी अधिक करते हो, ध्यान भी अगर अधिक लगा के बैठते हो, सहजता से नहीं करते, तो उससे भी आपके शरीर में परेशानी होती है। उसके फलस्वरूप आपकी स्नायिक दुर्बलता या अवसाद, मतलब इतना अधिक आता है कि जब ध्यान करने की शक्ति और इच्छा तक चली जाती है। कभी आपको ज़्यादा ध्यान लगाने से, ज़्यादा मेडिटेशन करने से आपका माइंड वीक सा भी आपको लगेगा, या आपको फिर कभी उसमें समझ नहीं आती है, डिप्रेशन भी होने लगता है, और फिर जप या ध्यान करने की इच्छा और शक्ति भी चली जाती है। मस्तिष्क जैसे बिल्कुल खाली खाली मालूम पड़ने लगता है। पूर्ण अवस्था प्राप्त करने में काफ़ी समय लग जाता है और कष्ट प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि मानसिक विकार भी हो सकता है। कभी आप बहुत अधिक अगर करोगे तो फिर कभी आपको किसी प्रकार की मानसिक परेशानी भी हो सकती है अति कर लेने से। कोई भी काम आप अति करो तो अति का तो कोई भी काम अच्छा नहीं होता, हमेशा मना किया गया है। कूद कर एक बारगी ही छत पर नहीं चढ़ा जाता, उससे गिरकर हाथ पैर टूट जाते हैं। छत पर चढ़ने के लिए कदम कदम सीढ़ी पर से ही चढ़ना पड़ता है। आप ऐसा हाई जंप लगा के तो छत पे नहीं चले जाओगे ना। हाई जंप भी कोई एक दिन में बहुत हाई नहीं लगा पाता है। जब भी स्पोर्ट्स होते हैं, कभी आप कितना ऊंचा जंप दे सकते हो, कभी कितनी, तो उसकी भी प्रैक्टिस होती है। मगर बहुत हाई जंप तो आप दे ही नहीं सकते ना। आप ज़मीन पे खड़े हो, आप उछल के पहली मंजिल या दूसरी मंजिल या 100 मंजिल पहुंच जाओ, ऐसा हो सकता है कि आपको किसी माध्यम से ही तो जाना पड़ेगा। तो परमार्थ के राह में भी हमको सत्संग का माध्यम है या जो भी साधन है, उनके द्वारा ही हमको जाना पड़ेगा। आप सोचो कि हम तो बस अभी पलक झपकते पहुंच जाएं, तो पलक झपकते पहुंचने के लिए भी आपको कोई साधन लिफ्ट का लेना पड़ेगा, तो आप जल्दी पहुंचोगे। लेकिन साधन तो कोई ना कोई करना ही पड़ेगा, बिना उसके तो आप नहीं हो सकते हो। तो ज्ञान तो आपको चाहिए ही चाहिए। जो ध्यान जप या योग अभ्यास अधिक करते हैं, जब आप सहजता में आके अधिक करते हो तब तो फ़ायदा होता है, लेकिन एकदम से अति करते हो तो आपको नुकसान हो जाता है।
तो उनका नूतन सात्विक शरीर गठित हो जाता है। जब आप अधिक समय तक ध्यान में रहो, सत्संग में रहो, भगवान के नाम में रहो या योग अभ्यास भी करो, तो फिर आपका जो शरीर है वो एक तरीके से नया और सात्विक सा आपको हो जाता है। सूक्ष्म स्नायु जाल और नाड़ी चक्रों की रचना होती है जो अति गहरे अति इंद्रिय भावों के वेग को सहन करने में समर्थ होते हैं। जब आप लगातार सत्संग में रहते हो तो फिर आप देखोगे कि आप बड़े से बड़ी परेशानी को भी सह सकते हो, मगर ये नहीं कि आप अति है तो उसको सहते चले जाओ। आपका माइंड एक कैपेसिटी होती है, वहाँ तक सहन करेगा उस समय, उसके बाद वो अधिक सहन नहीं कर सकेगा। लेकिन फिर अभ्यास करो कि नेक्स्ट टाइम में आप उससे भी ज़्यादा भी कर सकते हो। आज आपने जितना वज़न उठा लिया, कल उससे ज़्यादा उठा सकते हो। आज आप इससे ज़्यादा नहीं उठा सकते, तो आप उससे अधिक फिर आप करोगे भी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी हाथ पैरों में, कमर में। लेकिन यह है कि आप अभ्यास में रहोगे तो आप देखोगे उसके बाद अगले दिन आप उससे अधिक उठा सक रहे हो। तो अपने को हमें सहजता में लेके आना है। सहजता का ज्ञान है, सहज की नाव खेवटिया सतगुरु। तो ज्ञान हमारा सहज योग का होता है कि हम असंभव कार्य को भी संभव कर पाते हैं, लेकिन उसके लिए हमको नित अभ्यास और नित वैराग्य में रहना पड़ता है। सब अपनी अपनी क्षमता अनुसार अपने तपस्या में रहो और अपने एकाग्रता में रहो और अपने समय का सदुपयोग करो। अपने समय को अधिक परमार्थ की राह में खर्च करने का हमें प्रयास करते चले जाना है। हरिओम जी हरिओम। बताइए।